लगभग हम ये खीरा धार की खीरा धार की हाइट में पहुंचने वाले हैं। और भाई क्या जगह है यार, ये कहाँ बसर के हैं भाई महादेव। कैसा पहाड़ है यार, कैसे पहाड़ में चढ़ रहे हैं हम, देख रहे हो। अगर मैं थक जाऊँ ना तो मुझे उठा लियो। तो हेलो जी, स्वागत है आपका चमोली के खूबसूरत से गांव मंडल विलेज से, जो कि हमारे रुद्रनाथ ट्रैक का बेस कैंप भी है। दिल्ली से यहाँ की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है, जिसको बाय कार कवर करने में लगते हैं 10 से 11 घंटे। आप यहाँ बाय बस भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा हरिद्वार या ऋषिकेश, जहाँ से आपको मंडल और गोपेश्वर के लिए बस मिल जाएगी। और यहाँ के लिए जो रेलवे स्टेशन आपको नियरेस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा ऋषिकेश और हरिद्वार, और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा वो पड़ेगा देहरादून जौलीग्रांट। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस ट्रैक को करते हैं सगर गांव से, बट हम इस ट्रैक को करेंगे मंडल गांव से। सगर से जो मंडल गांव की दूरी है वो लगभग 11 किलोमीटर है। और जिस होटल में हम रुके हैं, सामने आप होटल देख रहे हो, ये होटल गुरु कृपा है। आप यहाँ भी रुक सकते हैं। ये मेन मंडल गोपेश्वर रोड में ही है। और मंडल से करने का ये भी कारण है कि हमारे होटल के जो बगल से रोड जा रही है, यहीं से इस ट्रैक की शुरुआत होती है। सफ़र की रुद्रनाथ सफ़र की शुरुआत होती है मंडल विलेज से। तो करते हैं महादेव का नाम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब भाई पता नहीं कैसा है ट्रैक, पूरी हाइक कैसी होगी हमें कुछ नहीं पता। मंडल से ये होगा कि पहले आएगा अंसुए देवी, फिर आएगा कंडाई बुग्याल, फिर आएगा हंस बुग्याल, फिर हंस बुग्याल के बाद आएगा नौला पास, और उसके बाद फिर मंदिर। और कितने कितने डिस्टेंस में होगा वो धीरे धीरे जैसे जैसे पता चढ़ते जाएंगे तो पता बताते रहेंगे भाई कितनी कितनी दूरी में है और कितनी चढ़ाई है यहाँ से। वैसे यहाँ से ना कहते हैं कि डिस्टेंस कम है मंडल से, 18 किलोमीटर है मंडल से। और जो सागर है मोस्टली जहाँ से जाते हैं लोग, वहाँ से कोई कहता है 22 किलोमीटर, कोई कहता है 24 किलोमीटर, कोई कहता है 30 किलोमीटर, कुछ भरोसा नहीं है। तो वहाँ से कुछ पता नहीं है कि कितना है। तो जैसे जैसे चढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे। भाई कल निकले दिल्ली से सुबह 6 बजे, हरिद्वार और ऋषिकेश। अगर पीक टाइम में अगर 9 बजे से पहले निकलते हो ना, ऋषिकेश से पहले पहले, तभी टाइम से यहाँ पहुँच पाओगे, वरना पूरा दिन लग जाएगा। 5, 6, 7 घंटे का जाम तो हरिद्वार ऋषिकेश में ही फंस जाएगा आदमी। बाकी यार इतना प्यारा सा विलेज है मंडल। और अभी मंडल से जो अंसुई देवी का डिस्टेंस है ना वो 5 किलोमीटर है, और उसमें ज़्यादा चढ़ाई ऐसी नहीं है। लास्ट की 1 किलोमीटर की थोड़ी सी खड़ी है। तो जहाँ हमने मंडल से अपना शुरू करा था वहाँ से सिरौल गांव आता है, लगभग 400-500 मीटर की दूरी में। और नहीं 500 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर की दूरी में। तो 1 किलोमीटर तक लगभग ऐसी ही है ट्रेल। उसके बाद पगडंडी शुरू हो जाती है पतली। फिलहाल सिरौली गांव तक हम पहुंच गए थे। मंडल से सिरौली 1 किलोमीटर है। वहां से ना फिर ये हल्का सा ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, और ऐसा सीढ़ी सी आती है 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर बाद। और फिर ये पतला सा शुरू हो जाता है रास्ता अंसुई देवी के लिए 5 किलोमीटर का। मतलब आप 1 किलोमीटर हमने कर लिया, अब 4 किलोमीटर और है अंसुई देवी यहाँ से। तो एक कच्चा रास्ता यहाँ से हो जाता है शुरू।
तो सामने बढ़िया से व्यू के लिए हम रुक गए हैं थोड़ा और फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग हमने 1.5 किलोमीटर अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और आपने सिनेमैटिक शॉट्स में देख ही लिया होगा कि अभी तक ज़्यादा चढ़ाई मिली नहीं है हमें। जहाँ जहाँ जो चढ़ाई मिलेगी तो हम सारी चीज़ें बताएंगे और मंडल से रुद्रनाथ ट्रैक का हम सारा कवर करेंगे, सारी फैसिलिटी की क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, ताकि अगली बार आप मंडल से रुद्रनाथ की प्लानिंग करो तो आपको दिक्कत ना हो और आपको सारी फैसिलिटी पता हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगी। मैंने फ़िलहाल 2 किलोमीटर कर लिया कवर, 3 किलोमीटर रह गया अनसुया देवी और यहाँ से। तो अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है ज़्यादा। अनसुया देवी तक तो वैसे मैंने करा हुआ है, तो फिर भी मैं अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ यहाँ। तो अभी तक कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं है। बीच में आई थी हल्की सी चढ़ाई। तो पहला पानी का स्रोत जो मिला है वो लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास मिला है मंडल से, और यहाँ से फटाफट अपनी प्यास बुझाते हैं और बोतल को फिल करते हैं और सीधा निकलते हैं आगे की ओर। तो जब आप मंडल से रुद्रनाथ के लिए जाओगे तो पहला स्रोत आपको लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। ठंडा ठंडा है बिल्कुल पानी, मस्त। तो जो अभी हम चल रहे थे ना, तो अभी हम नदी की राइट साइड की ओर चल रहे थे और अभी तक कुछ इतनी खास चढ़ाई थी नहीं, थोड़ी थोड़ी सी थी। अब यहाँ से ये ब्रिज क्रॉस करना है और नदी को पार करना है। वहाँ के बाद 2.5 किलोमीटर की ना अनसुया देवी की खड़ी चढ़ाई आती है, पूरा ये पहाड़ चढ़ना पड़ता है ऊपर। तो अगर किसी को एडवेंचर वगैरह करना है तो भाई मंडल की साइड से आओ, पूरा घना जंगल है और बढ़िया रास्ता है, खूबसूरत बहुत है ये ना। मंडल वैली एक्चुअली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यूजुअली ज़्यादातर लोग ना सागर से करते हैं इसको, बट मंडल से करने का फ़ायदा है क्योंकि ये घने जंगल के बीच से निकलते हैं और पूरा वाइल्ड है यहाँ पर। नदी क्या बढ़िया आवाज आ रही है, कल 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 कल। अरे वहाँ से शॉट अच्छा आ रहा है, शॉट सारे अच्छे आएंगे ऊपर। तो एक रास्ता ये जा रहा था, हमने ऐसे मान लिया शॉर्टकट। हाँ भाई सेल्फी, क्या एडवेंचर कर रही है, कहाँ से चढ़ रही है देखो। बोलूँ तेरी मम्मी को? बोल बोल जा जा बोल। देखते गाइस खाते हैं से जो हमने क्रॉस करा है वहाँ से 500 मीटर अभी चढ़े हैं। 500 मीटर ठीक ठाक चढ़ाई थी, अच्छी खासी। और अब वहाँ से 2 किलोमीटर यहाँ से और रह गया। बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट है, तो अगर वो मारने तो वो मार लो, वरना ऐसे ऐसे रास्ता जा ही रहा है। शॉर्टकट मारने से है कि थोड़ा 50 मीटर 100 मीटर कम हो जाता है, 200 मीटर। तो वो अपने मर्जी के ऊपर है कि, क्योंकि कई बार ना शॉर्टकट मारने में खड़े खड़े होते हैं तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है। हिरण है, हिरण दिख रहा है क्या? पूरा दिख रहा है? तो शॉर्टकट जो होते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है एडवेंचर करने में। ये वाला खड़ा था और एक साइड में खाई थी गहरी। तो अभी तक का जो अनसुया देवी का जो रास्ता है मंडल से अनसुया देवी, और ये जो मंडल वाला मार्ग है रुद्रनाथ तक का, तो इसमें ना जगह जगह फैसिलिटी है खाने की और पानी की। तो जैसे आप मंडल से निकलते हो तो मंडल से 500 मीटर लगभग जब ट्रैक करते हो, मंडल 1.5 किलोमीटर ट्रैक करते हो, 500 मीटर तो नहीं, 1.5 किलोमीटर के ट्रैक में आपको पानी का स्रोत मिल जाता है पीने के लिए। और वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आगे ब्रिज पार करती, जो हमने ब्रिज क्रॉस करा था, तो वहाँ पर चाय वगैरह की शॉप है, बिस्किट वगैरह खा सकते हो। तो वो है। फिर मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले पानी का स्रोत है, और जगह जगह ना पूरे ट्रैक में बैठने की जगह दे रखी है। और
जो हमने ब्रिज क्रॉस करा था, उस ब्रिज क्रॉस करने के बाद पूरी चढ़ाई है अंसोई देवी तक की। लगभग 2 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई है। और ठीक है, मतलब ज़्यादा वैसी नहीं है, पर खड़ी नहीं है, पर ठीक है, अच्छी खासी है चढ़ाई। और बीच बीच में खाने पीने का है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1 किलोमीटर 500 मीटर की डिस्टेंस में कुछ ना कुछ है। मतलब एक शॉप हमें पड़ी थी नीचे ब्रिज के, वहाँ पर ब्रिज क्रॉस करती ही चाय की टी शॉप। और फिर उसके बाद लगभग हम 1 किलोमीटर चले और अब ये पानी का स्रोत मिल गया। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर। और बाकी अब अंसोई देवी ऊपर पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर फैसिलिटी दिखाता हूँ कि वहाँ की फैसिलिटी कैसी है अगर आप यहाँ से रुद्रनाथ के लिए चढ़ रहे हो या अंसोई देवी जा रहे हो अंसोई देवी टेम्पल में। एक जहाँ मैं अभी बता रहा था, वहाँ से लगभग 100 मीटर ऊपर एक और पानी का स्रोत आ गया और सामने बैठने की जगह। अब यहाँ से मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर बचा है अंसोई देवी तक का। जब मंदिर आने वाला होता है अंसोई देवी, तो सामने का थोड़ा सा पहले ऐसा व्यू आता है। और वहाँ नीचे से आ रहे हैं, वहाँ से कितना ऊपर आ गया। और साथ में चल रहा है भाई शेरू। चलो 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 चलो, आज ही पहुंचना है रुद्रनाथ। करो टांगे गरम। ये आदमी सबको लटका देगा शॉर्टकट मार मार के। हमने वहाँ से शुरू किया था ना। हाँ, वो नीचे से। चलो चलो चलो, आज पहुंचना है ना मंदिर। एक कहीं पे तुमने रेस्ट ही नहीं लिया, 2 मिनट का रेस्ट लिया बस। मजा आ रहा है ना पर? हैं? कहीं पे प्रॉपर रेस्ट? अरे तो मजा आ रहा है, रेस्ट तो। कंटिन्यू चल रहा है यार तब से। अरे तो पहले ऊपर जाके रुकेंगे ना मंदिर में। अब वो रुक ही नहीं रहे, क्या बोलूं, वो हिमाचल की ताकत लगा रहे हैं। कंपटीशन थोड़ी है। ऊपर देखेंगे हंस बुग्याल। मंदिर यहाँ से रह गया 500 मीटर, और मंदिर से 500 मीटर पहले ये प्राचीन शिला लेक आती है। और ये है यहाँ का पूरा इतिहास। लेफ्ट साइड में था ये, सेवन टू राइट। मंदिर आने वाला है तो ये सीमेंटेड कर दिया रास्ता पूरा, तो ये अच्छा है। पहले ऐसे नहीं था, तो इसमें ना चलने में इजी होता है। अब एक साथ वाले भैया हैं, वो आगे निकल गए, करते हैं उन्हें कवर। कहाँ गए गणेश जी? आ गए गणेश जी लेटे हुए। सुन तो लो, पीछे भाई कह रहा उनके पैरों में मोटर है। ये रे गणेश जी लेटे हुए। ये पुराना मार्ग था मंदिर जाने का, ये नया मार्ग निकाल दिया सीढ़ी में बगल से। क्या बात है? इसकी निशानी है सामने लेटे हुए गणेश जी। ये क्या पुराना मार्ग और ये नया मार्ग। वहाँ पर वो हिमालय दिख रहे हैं ऊपर, बड़े बड़े पहाड़, और रुद्रनाथ के लिए हमें वहीं पर जाना है। तो अभी पहला हमारा पड़ाव आ गया अंसोई देवी, और हम मंडल से निकले थे 6 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 7:35 मैं दिख रहा। और 7:35 ये टाइम हो रहा है अभी 7:35। तो लगभग 1.5 घंटा करा है हमने। और करने का मतलब कोई अगर चलने वाला हो तो 1 घंटे में भी कर सकता है ये आराम से, पर रुक के भी आओगे तो 1.5 घंटा 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और आज डेट है 6 जून। तो अभी फ़िलहाल तो मौसम ऐसा है कि मौसम क्लियर है, अभी आसमान में कोई बादल है नहीं। एक बार दिखाना आसमान में,
और बाकी आगे का पता नहीं कि मौसम ख़राब होता है नहीं। करो प्ले करो ना। 112, 113, 114, 115, 116। मैं सोचूं उसका तो फाइनली हम अनसुया देवी पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी रुकने का स्टे का काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो अगर कोई रुद्रनाथ यहाँ से जाना चाह रहा है तो पहले दिन वो अनसुया देवी में भी रुक सकता है और नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग निकले और फिर नेक्स्ट डे रुद्रनाथ पहुँच सकता है। तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी व्यवस्था है। एक्चुअली गाँव है पूरा बसा हुआ यहाँ पर ना ऊपर अनसुया देवी। तो ये सामने मंदिर आ गया। हम अनसुया देवी पहुंच गए फाइनली और पूरा बुग्याल क्षेत्र है यहाँ पर, पूरा बुग्याल है और सामने हिमालयन पीक्स भी दिख रही है। और यहाँ पर ना ऐसा है कि रुकने के लिए जो एक बारी में लोग जितने रुक सकते हैं 500 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पर रुकने की और पर हेड जो कॉस्ट है वो 300 रुपये है। और जो यहाँ की पहली एक चीज़ देखना कि ये जो अनसुया देवी मंदिर है ना, ये सारी जितनी भी मंदिर की शैली है ना सब केदारनाथ टाइप की है। जैसे केदारनाथ के मंदिर और ये अनसुया देवी और जितने भी पंच केदार वगैरह सब एक शैली के हैं सारे मंदिर। ये मतलब इंसानों ने नहीं बनाए सब, ये पांडव वगैरह और आदि गुरु शंकराचार्य वगैरह सब बनाए। तो भाई तब से ऐसे ही हैं, इतने पत्थर पता नहीं कहाँ से लाए इतने मोटे मोटे पत्थर हिमालय में। और बढ़िया से व्यू के साथ यहाँ के इतिहास बताता हूँ। तो जो माता अनसुया देवी थी वो अत्र मुनि जी की पत्नी थी। अत्र मुनि जी जो थे वो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे। तो कहते हैं माता इस स्थान में सतयुग से तप करा करती थी और इस स्थान से 1.5 किलोमीटर आगे अत्र मुनि जी तप करा करते थे, जहाँ अभी अमृत कुंड की परिक्रमा लगती है। और कहते हैं कि माता जो तप कर रही थी वो अपनी पतिव्रता धर्म के ऊपर तप कर रही थी, क्योंकि माता अपने पति को ही सर्वस्त्र मानती थी और इस तीनों युग में माता से बड़ी पतिव्रता नारी कोई नहीं थी। और जो ये स्थान है इसको बद्री का आश्रम भी बोलते थे, क्योंकि ये जो स्थान है ये बद्री और केदार के मध्य में आता है, तो इसलिए इसका नाम बद्री का आश्रम बोलते हैं। और तो नारद जी अक्सर भ्रमण करा करते थे। तो एक दिन नारद जी इस स्थान की ओर से भ्रमण कर रहे थे तो उनने देखा एक कुटिया में बहुत तेज दिख रहा था उन्हें। तो ये बात जाके नारद जी ने त्रिदेवों को बताई कि उनने बद्री का आश्रम में एक कुटिया देखी जिसमें बहुत उन्हें तेज दिखा। तो त्रिदेवों ने उनको अनसुया देवी के बारे में बताया कि आपने जो कुटिया देखी उस कुटिया में अनसुया देवी माता तप कर रही हैं अपनी पतिव्रता धर्म के ऊपर, और तो जो तुमने तेज देखा वो उनके तप की शक्ति थी और इस तीनों युग में उनसे बड़ी पतिव्रता नारी कोई नहीं है। तो नारद जी को जैसे ही ये बात पता चली उनने जाके ये बात त्रिदेवियों को बताई। त्रिदेवियों को इन बात से ईर्ष्या होने लगी कि ऐसी कौन सी नारी है जो हमसे भी ज़्यादा पतिव्रता है। तो उनने त्रिदेवों को विवश करने लगी कि आपको अनसुया देवी की परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो जब ज़्यादा ही जिद करने लगी त्रिदेवियाँ तो त्रिदेवों को विवश होना पड़ा अनसुया देवी की परीक्षा लेने के लिए, और वो स्थान में ब्राह्मण के रूप में आए और माता से भोजन पान करने का आग्रह करने लगे। तो जब माता ने उन्हें अपनी कुटिया में बुलाया, बैठाया और जैसे ही खाना दे रही थी तब तक त्रिदेवों ने माता को एक शर्त दे दी कि हम भोजन पान तभी करेंगे जब आप नग्न अवस्था में हमें भोजन पान कराओगी। तो माता ने भी उन्हें वचन दे दिया था कि आपको खाली पेट नहीं भेजूँगी यहाँ से। तो माता ने अपनी आंखें बंद करी यही सुनते ही और कमंडल से गंगा जल निकाल के तीनों ब्राह्मणों में छिड़क दिया और तीनों ब्राह्मणों
में जैसे ही गंगा जल छिड़का तो वो बच्चे के रूप में बदल गए। तो माता ने उन्हें भोजन पान कराया और कहते हैं 6 महीने तक माता ने उन्हें यहीं पाला। तो नारद जी को जैसे ये बात पता चली तो उनने त्रिदेवियों को बोला जाके कि त्रिदेव तो वापस ही नहीं आ रहे, 6 महीने हो गए उन्हें। तो तब जाके त्रिदेवियों का घमंड चूर हुआ और वो इस स्थान में आई और माता से क्षमा मांगी और अपने पतियों को वापस मांगने का आग्रह करा। तो माता ने फिर से कमंडल से गंगा जल निकाल के तीनों बच्चों में छिड़का और वो अपने स्वरूप में आए। तो जैसे ही त्रिदेव वापस जा रहे थे तो माता रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि माता की कोई संतान नहीं थी। तो त्रिदेवों ने माता को कहा कि हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तब माता के 3 पुत्र हुए। दत्तात्रेय वो भगवान विष्णु के अंश थे, दुर्वासा ऋषि वो शिव जी के अंश थे और चंद्रमा वो ब्रह्मा जी के अंश थे। तब से माता को पुत्रदायिनी कहा जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली दिसंबर में ना मेला लगता है अंसुई देवी का, तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पर मेले में। और यहाँ पर क्या है कि जिन लोगों को ना संतान नहीं होती तो वो पति और पत्नी एक साथ यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आके एक श्रीफल लेके आएंगे। तो यहाँ पर वो होता है, फिर यहाँ पर रात को अंदर प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में उनको तप करना पड़ेगा, मतलब जप करना पड़ेगा माता का। तो जप करते करते में नींद आएगी और नींद में सपने में माता कुछ गोद में दे के जाएगी, तो वो बताना नहीं है और चुपचाप अपने घर की ओर निकल जाना तो श्रीफल लेके। और जब संतान हो जाती है तो उसके 2 या 3 साल बाद यहाँ पर फिर से आना है और पूजा वूजा करा के फिर यहाँ से वापस जाना है। तो ये पूरी यहाँ की इतिहास अंसुई देवी का। बाकी सुंदर सी जगह है और एक बार जरूर आए यहाँ पर। तो मंदिर से हम आगे की ओर निकल गए हैं, रुद्रनाथ की ओर। तो मंदिर में हमने आधे घंटे का ब्रेक लिया जहाँ पर हमने चाय बिस्किट वगैरह खाया और फिर अब आगे की ओर निकल रहे हैं। कमान शिल्पी कमान, आ जाओ 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 आ जाओ। चढ़ाई का स्टार्ट हो गया अभी, तो सब सही है। चलो, अभी ओके रिपोर्ट है मेरा। मुश्किल वक्त कमांडो सब। कानों में गाने सुनते हैं ना ईयरफोन लगा के, ये देखो नेचुरल ईयरफोन है। ट्रिंग ट्रंग ट्रंग। तो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर हम आ गए हैं। यहाँ से बोर्ड दिख जाता है रुद्रनाथ का। नीचे 50 मीटर में अतुर्मुनि आश्रम आ जाता है और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है ऊपर, ये चल जाता है रुद्रनाथ के लिए। तो जो असली कहानी है इस ट्रैक की, इस हाइक की, वो यहाँ से शुरू होती है। और फिर हंस बुग्याल का कहते हैं कि बहुत मुश्किल है वो, 6 किलोमीटर की चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। तो देखते हैं, ये देखो यहाँ पर मार्ग का बोर्ड भी लगा रखा। यहाँ से आगे शुरू होती है रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई जो बोलते हैं लोग। अब देखेंगे बाकी यहाँ पर आगे। यहाँ से कहते हैं कि चढ़ाई अब शुरू होती है रुद्रनाथ की। और क्या कहना चाह रहा तू? अगर अब यहाँ से आके किसी के पैर पीछे गए तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। जो रास्ता हमने ऊपर रुद्रनाथ के लिया, तो फिलहाल शुरुआत में ऐसा है पूरा जो ट्रेल चल रहा है। अभी तक तो रास्ते में पत्थर वत्थर लगे पड़े, तो पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ जाना है। पर भाई बहुत घना जंगल है, खासकर जब अंसुई देवी से नीचे की और अतुर्मुनि के लिए आते हैं ना भाई, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। यही बता देंगे जो साथ में चल रहे हैं। हाँ भाई, मगर अंसुई देवी से नीचे जंगल ज़्यादा घना था या उससे पहले ज़्यादा घना था? अभी ज्यादा लग रहा है, है ना? अब प्रॉपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर घुस गए ना। बिल्कुल। तो मैंने सुना कि इंसान थोड़ा सा जंगल नहीं है। हाँ, तो एक वो है ना कहावत, क्या? पेट में रोटी, हाथ में सोटी सोटी और चढ़ जा चोटी। और जबकि हमने किस्मत खुल जाएगी, तेरी किस्मत खोटी है, खोटी किस्मत खुल जाएगी। और जबकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तब भी हमें इतनी एनर्जी है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। बस एक खट्टी टॉफी के सहारे। पर यार कि वो डॉगी ने सब सब्जी मारा दिया तक, वो आया ही नहीं। आगे से मिल जाए क्या बताओ एक और? अरे यार कितना क्लियर पानी है यार। हाँ तो ऐसी है, पहाड़ों में ऐसी होता है भाई। अच्छा,
कांच जैसा पानी चलो देख रहे हो। हर हर महादेव, महादेव की फौज करेगी मौज। जय श्री राम। यहाँ पर देख रहे हो, आ रहे हो, तुम्हारे साथ में जितने भी बंदे होंगे ना, एक्साइटमेंट देखो उनकी, जगह जगह चीजें दिखती रहेगी। ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, वो देखो डांस करना शुरू कर दिया उसने। ओए ओए ओए, और सामने यार शिव कैलाशों के वासी दारी राम। जहाँ से डाइवर्जन आया था ना, हम रुद्रनाथ के लिए कटे थे 12 किलोमीटर, तो वहाँ से लगभग हम 300 से 400 मीटर आए तो ये ब्रिज आ जाता है सामने, और इसको क्रॉस करना पड़ता है, और फिर यहाँ से फिर मार्ग है। अभी तक तो वेल नोन है, पूरा मार्ग पता चल रहा है कि भाई कहाँ कहाँ जाना है, पूरा रास्ता बना पड़ा है, पर कच्चा रास्ता है ये है, पर कोई वो नहीं है कि मतलब रिस्क वगैरह वाला, मतलब सही है, चलने में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से पहला हमें बुग्याल पड़ेगा, वो पड़ेगा कंडाई बुग्याल। अब वो कितने किलोमीटर है वो ऊपर जाके बताएंगे, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वहाँ पर जाके हम बताएंगे करेक्ट कि कितना किलोमीटर है अनसुया देवी से कंडाई बुग्याल। अब चढ़ाई शुरू हो गई है, ब्रिज पार करती खड़ी है भाई, खड़ी चढ़ाई है। अब खड़ी है, सीढ़ी है, खासकर ना सीढ़ियाँ है कच्ची। इतना घना जंगल है ये, देखो ये हिमालयन बैम्बू बोलते हैं भाई, इतना घना जंगल है, बीच से चल रहे हैं पूरा, पर मज़ेदार है भाई, पेड़ों के बीच से जा रहे हैं। और अब है जो ब्रिज पार करा था, ये जंगली गुलाब। हाँ, अभी तक चढ़ाई मिल रही है हमें, और बीच में थोड़ा सा ऐसा रास्ता आ रहा है, फिर बीच में सीढ़ियाँ भी आ जा रही है, पत्थरों की जगह सामने आ रही है। पहले अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है शाम हो गई है देख के। कैलाशों का अंत न पाया। चल चल, बढ़िया चल रही, हो गया। बाबा चल करो भाई। तो लगभग 1.5 घंटे की हाइक के बाद हम कंडाई बुग्याल पहुंच गए हैं, और जिसमें हमने 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक लिया है। और अगर आप यहाँ आराम से भी आओगे तो आप 2 घंटे में यहाँ ईज़िली पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपको नंदन भाई जी की शॉप मिलेगी, जहाँ पर आपको खाने पीने की सुविधा ईज़िली मिल जाएगी। और अगर आपको देर हो जाती है रुद्रनाथ जाने में, तो यहाँ पर रात को रुकने की भी सुविधा है 10 से 15 लोगों की। बट यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा आपको नहीं मिलेगी, आपको फ्रेश होने के लिए नेचर में ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा है यहाँ पर। फ़िलहाल पहुँचते हैं नंदन भाई जी की शॉप में। फाइनली कंडाई बुग्याल पहुंच गया। वो बड़ा सुंदर बुग्याल है, वो खड़ा है सीधा है ऊपर की ओर। नमस्कार भाई जी। ये भाई जी का छोटा सा घर है, वो सुंदर सा बुग्याल में। और ये गायें, कितनी भाग्यशाली गायें हैं, बिल्कुल नेचर में है, हरियाली। और यहाँ से वो दिख रहा है अनसुया देवी। तो वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर है, अभी हमने कवर करा है। अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है? 10:30, 10:30 हो रहे हैं अभी दिन सुबह के।
और यहाँ से है हंस बुग्याल। यहाँ से जो हंस बुग्याल है वो कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर और है ऊपर, और हंस बुग्याल से 6 किलोमीटर की ऊपर नौला पास की चढ़ाई है। तो अभी तो 6 बोल रहे हैं, वहाँ पर हंस बुग्याल में पूछेंगे भाई जी से कि वहाँ से कितना ऊपर और है। तो असली जो चढ़ाई अभी तक हमें जो पता चली है वो वही है हंस बुग्याल से ऊपर नौला पास के लिए, फिर वहाँ से डाउन हो जाता है रुद्रनाथ के लिए। तो अभी तक भी ठीक ठाक दिख रही चढ़ाई। कैसी लगी तेरे को अभी तक की चढ़ाई? डिफिकल्ट तो है, चैलेंजिंग है, है हालत खराब। जिसमें गट्स हो प्लीज कृपा करके वहीं आए, और जिसमें गट्स ना हो डिफिकल्ट करके वो ना आए। लड़कियां खासकर, लड़कियां खासकर। यहाँ के लिए थोड़ा बहुत इंडोरेंस चाहिए ना, कार्डियो। अनिल सर यार पीछे से वीडियो बाकी बना यार दो। ऊपर से ना धूप आ रही है, बड़ा सही लग रहा है। तो हम लेटे पड़े हैं बुग्याल में, ऐसे सीन पानी देखना क्या बढ़िया है। अब बल्कि मेरे को ना यहाँ से रुद्रनाथ का जो रास्ता है वो ज़्यादा सुंदर है लग रहा। सागर से मेरी मम्मी बोलती बद्रीनाथ भी चले जा, मेरे यार मैं सही बताऊँ, मेरा ना बद्रीनाथ ही मन था। ये बन रहा है चैसू, देखो ये डाल दी भाई जी ने हल्दी, पूरा देसी है, देखो पूरा लकड़ी में। ये अपना ब्लॉग शूट कर रहा है तब से तो क्या है ना, ये डाल दिया भाई जी ने नमक। मामूल तो बोली बात डोली उपलब्ध है। किससे बनता है चौसा? दाल से बनता है, दाल से बनता है। उड़द और मूंग मिलाकर। अच्छा, कितनी दालें होती है? एक ही दाल की 2-3 दाल? उड़द और मूंग, उड़द और मूंग को उसका चौसा बोलते हैं। जैसे चूरन सा बनाते हैं पाउडर सा ना। ये पाउडर से। अच्छा, आपने दुकान भी खोल रखी है, बिस्किट वगैरह भी देते हो? धुआं आ रहा है ज्यादा? इसका धुआं खलास कर देना गुरुजी। अभी बाहर रख देंगे, धुआं निकल जाएगा। तो बंदे ने तो आधी नींद पूरी कर ली। दौड़ रहा घोड़े की तरह। भाई बंदा नींद पूरी जाओ मौका मिल रहा है। भाई यही होता है, अगर नींद अच्छी है ना सब होता है। आराम से धूप में लेटे हुए नींद पूरी कर रहे हैं। चाय भी बना देना जब तक ये खत्म होगा। ठीक है, बना लो। चूल्हे से उतार रहे हैं उसको, गरम तो होगा ही। गर्म तो होगा ही ना। उड़द वाली दाल जैसी खुशबू आ रही है ना। उड़द और मूंग मिक्स है ना बस ये पीसी हुई है। जी। अच्छा, यहाँ पे उबल सिलबट्टे में पीसते नहीं नहीं, पहाड़ पे ना उबलने चक्की में में, भी पीसते हैं। चलो भैया, पहाड़ पे ना वो अरे बाप रे। सिलबट्टे की पीसी हुई अच्छी लगती है। पीसी वाली आप नहीं है। पहले तो वैसे वही करते थे ना, ये रखा है तो हाँ, ये है आपने पत्थर। तो इसी में पीसी होगी ना। नहीं नहीं, पीस के ला रखी नीचे, झूठ क्यों बोल रहे हैं। हम मिक्सी में पीस के लाए ना। आजकल तो कई तरह के हो गए हैं। ठीक है, नमक ठीक है। एकदम परफेक्ट, मस्त हो। ऊपर ना दाल उबलती नहीं है जल्दी से, इसलिए पीस के रखते हैं ना। हाँ, वो फिर जैसा तो पहाड़ों पे ना जैसे हम उस तो यार नंदन भाई जी ने भाई बढ़िया खाना खिलाया, चैसू भात खिलाया, अपना पहाड़ का लोकल खाना, और पेट भर के खाया हमने बढ़िया करके। और अब चाय बनवाई है, चाय पियेंगे, फिर निकल जाएंगे यहाँ से हंस बुग्याल का। हंस बुग्याल कह रहे कि यहाँ से 4 किलोमीटर है। बाकी ऊपर भी एक बार पहुँचेंगे बुग्याल में, तो वहाँ पर पूछ लेंगे कि भाई कितना किलोमीटर है कंडाई बुग्याल से हंस बुग्याल।
तो 2 लोगों की कंफर्मेशन पता चल जाएगी, तो फिर एक आइडिया हो जाता है कि कितने किलोमीटर है। वैसे अनसोया देवी से ये कंडाई बुग्याल जो है 3 किलोमीटर है। और भाई यहाँ पर ना भैया भक्त आ रहे बोले के, और देखो हिम्मत देखो। आप भी आज अनसोया देवी से आए हो? कितने बजे निकले थे? सैया से निकले टाइम हमने देखा। अच्छा, तो आज रुद्रनाथ या कहीं रुकोगे? नहीं रुद्रनाथ नहीं जाना है, मरना है क्या? हंस पर रुकोगे? हंस पर रुकेंगे। हंस जितनी हमारे पास कैपेसिटी है। हाँ, बहुत है इतना भी। सही कर रहे हो। ये कंडाई बुग्याल से हम निकल रहे हैं। नंदन जी के छोटे से कुटिया से बगल से ही रास्ता जा रहा है। आ जाओ आगे हंस बुग्याल के लिए, और यहाँ से हंस बुग्याल 4 किलोमीटर बोल रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा ना, कोई 4 किलोमीटर कह रहा है, कोई पीछे से कह रहा है 6 किलोमीटर। हाँ, तो वहाँ पहुँचेंगे, उनसे भी पूछेंगे, 3-4 लोगों से पूछ के फिर एक अप्रॉक्स पता चल जाएगा कि कितना हो सकता है एग्जैक्ट। हाँ, मतलब उसके आसपास तो पहुँच ही जाएंगे ना कि भाई कितना है होगा यहाँ से। क्योंकि जब पहले हम अनसोया देवी से यहाँ आ रहे थे तो कह रहे थे कि 4 किलोमीटर है, और अभी 2-3 से पता चला अनसोया देवी से यहाँ 3 किलोमीटर है। तो अनसोया देवी नीचे मंडल से है 5 किलोमीटर, और अनसोया देवी से ये 3 किलोमीटर, तो इसका मतलब हमने 8 किलोमीटर कर लिया। और अगर 18 किलोमीटर है तो 18 किलोमीटर का मतलब तो है कि फिर 10 किलोमीटर रह गया। और बाकी ऊपर अभी यहाँ से पता चल रहा है कि 11 किलोमीटर और है, तो हंस बुग्याल पहुँचते हैं। और बीच में ना हंस बुग्याल का भी दिखाएंगे ट्रेल कैसा है। वैसे नीचे से खड़ी थी चढ़ाई, और अगर कार्डियो करते हैं तो इतनी डिफ़िकल्टी होगी नहीं बंदे को ना, रनिंग वनिंग करता है तो। पर चढ़ाई तो है। क्या? और इसके बाद हमें दिखेगा बर्फ वाला पहाड़। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। एक माला ऊपर पहुंच जा रहे। ओ भाई ओ भाई, मौत की रास्ता है ये। नीचे रुको यार, रुको 1 मिनट। नीचे देखो, नीचे नीचे देखो, नीचे साला इतना गहरा है, दिख भी नहीं रहा है। हर हर महादेव। रास्ता दिखाना नीचे कैसे जा रहा है। यहाँ सामने का व्यू, पूरी वैली व्यू आ रहा है। ऐसे ही नहीं बोलते भाई लोकल। रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई। आप 2 आदमी निकलने का है, इतना तो है रास्ता, 2 आदमी को निकलने का। दिख रही है वो रहा सामने मंडल गांव जहाँ से हम आ रहे हैं। वहाँ से पहले हम यहाँ आए अनसोया देवी। अनसोया देवी से नीचे कंडाई बुग्याल, ये देखना नीचे दिखाना, ये कंडाई बुग्याल है। और यहाँ से अब यहाँ आ गए, और जाना उस साइड में बर्फ दिख रही है। अच्छा हाँ, वो बादल आ गए भाई ऊपर, बर्फ भी है, बर्फ वाली चोटी दिख रही है। मतलब थोड़ा बोल के कितना ऊपर लिया है तू? ओ भाई पूरा देसी फील आ रहा है। यस। अरे हम बैठेंगे ना वहाँ, हम बैठेंगे। अरे हम बैठेंगे वहाँ। अरे आज आप पहुंच गए अब। तो आप सगर से आए थे? इसी से आए थे। अच्छा, दिल्ली से मंडल गांव के सब लोग नीचे आना प्रेफर कर रहे हैं। तो एक दिन जब नीचे से आप चढ़े थे, एक दिन में ऊपर पहुंच गए थे मंदिर? हंस पर रुके थे। चलते रहो।
तो ज़्यादातर जो लोग हैं इस ट्रैक को 3 दिन में कवर करते हैं। फर्स्ट डे वो कहीं बीच में स्टे कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे वो मंदिर में स्टे करते हैं एक दिन, फिर अगले दिन उसके डाउन करते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि हम आज मंदिर पहुंचेंगे और फिर अगले दिन वहां से डाउन हो जाएंगे। अगर आप चलने वाले हो तो आप 2 दिन में से चढ़ाइए, पर मज़ा आ रहा है भाई करने में। 10-10 मीटर में ना इतनी गेन कर रहे हैं हम। भागो भागो भागो, बस सांस में फुला देना बस, आगे जाके जीप बाहर आ जाए। मैं हमें हंस बुग्याल से थोड़ा सा पहले अंकल लोग मिले। आप कहाँ से? रुद्रनाथ से आ रहे ना अभी? तो कल निकले थे आप? हम कल आए तोली के रास्ते। अच्छा, कुछ एकड़ होती है तोली। हाँ। तोली में परसों हमने स्टे किया था। हाँ। और कल हम तोली से 8 बजे चले। हाँ। और 2:30 बजे हम रुद्रनाथ पहुंचे। तो अब वापसी यहाँ से नीचे से मंडल होते हैं? वापसी हम मंडल होते, उनसे होते मंडल जाएंगे। तो मतलब अगर किसी को यहाँ से चढ़ना हो तो सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है? सबसे बढ़िया रास्ता यही है, मंडल वाला ना। और कह रहे कि यही सबसे पहले पुराना रास्ता था। ये सबसे पुराना यही था ना? रास्ता आपको सगर के रास्ते से 4 किलोमीटर शॉर्ट है। हाँ। और बीच में जहाँ तक फॉरेस्ट है वहाँ पर तो चलने में दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे बुग्याल लगता है, अगर तेज धूप हो तो चलने में ज्यादा दिक्कत होगी आप लोगों को। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ऊपर धार में पहुंच जाओगे, जैसे डाउन हो जाएंगे वहाँ से आपको पानी ही पानी मिलेगा। पंचधारा वगैरह पंचगंगा में मिलता है ना? पंचगंगा ठीक है। और क्रॉस करते हैं ना। जरा असुविधा इसलिए है, जहाँ तक महिलाएं हैं शौचालय की बड़ी दिक्कत है। शौचालय तो खैर नीचे कंडाई बुग्याल में भी वही था, देसी महिलाओं के लिए खास तौर से दिक्कत है। और हम तो यही चाहते हैं कि हम विगत 8 साल से लगातार आ रहे हैं, हमें चाह रहे थे कि कम से कम शौचालय वहाँ पर होना चाहिए। मेल के लिए दिक्कत नहीं, फीमेल के लिए दिक्कत है। हाँ ये तो है ना। और गुड लक, आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद अंकल। ये फाइनली 4 किलोमीटर की क्लाइम करके अब आ गए हम हंस बुग्याल। और काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी। और अब है यहाँ से ऊपर खीराधार, जो टॉप है यहाँ का, ये है खड़ा मेन। और टाइम हो रहा है अभी के 2:30 बज रहे हैं। 3 बज गया। देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। खड़ा है, बहुत खड़ा है ये। अब मंदिर यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर है। तो कंडाई बुग्याल से हंस बुग्याल तक 4 किलोमीटर की पूरी खड़ी चढ़ाई है। और हमने 2.5 घंटे में करी करीब। और हम रुके कम थे, चलते रहे मोस्टली। और बाकी अगर जो नहीं चलता भाई और वैसे भी आ रहा है तो मेंटली थोड़ा ना प्रिपेयर हो गया हो यहाँ की चढ़ाई के लिए। खड़ी चढ़ाई है बहुत ज़्यादा, बॉडी को मतलब पुश करती है कि अच्छी खासा करती है। थाई पैर वगैरह स्ट्रांग होने चाहिए, मेंटली बंदा स्ट्रांग होना चाहिए, तब आओ भाई रुद्रनाथ की चढ़ाई करने। अच्छा ऐसा भी है, अगर थोड़ा देर हो जाती है और लगता है कि भाई मंडल से आते हुए आज ही रुद्रनाथ नहीं कर सकते, तो अगर तुमने कंडाई बुग्याल पार कर लिया है तो हंस बुग्याल में रुक सकते हो। यहाँ के आगे नहीं मिलेगा पानी। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, हंस बुग्याल से आगे जो 8 किलोमीटर का एरिया, भाई पानी नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। यहीं से पानी कैरी करके चलना, क्योंकि ऊपर बहुत खड़ी चढ़ाई है, मंदिर तक पानी नहीं मिलना। और अगर कंडाई बुग्याल कर लिया है तो और लग रहा है कि आज नहीं कर सकते रुद्रनाथ, तो हंस बुग्याल में रुक जाओ, ज़्यादा बढ़िया एक रात के लिए। और अगले दिन सुबह जल्दी निकलो और मंदिर के दर्शन करो और उसी दिन वापस हो जाओ। अभी 3 बज रहे हैं और हम हंस बुग्याल से चढ़ रहे हैं। अब उतरा ऊपर चढ़ना है। अब काफ़ी हाइट में आ गए हैं, तो अब ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे नहीं, बॉडी को ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। और व्यू बहुत यहाँ से ना 360 व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। मेरे हिसाब से ना ऊपर तक पहुँचने में अगर आराम से जाएँ तो 3 घंटे लगने चाहिए। और ज़्यादा पुश नहीं करेंगे बॉडी को कि ज़्यादा दिक्कत ना हो हमें। और मेन बात यह है कि ऊपर पानी नहीं है, पानी का लास्ट स्रोत यही है, इसके बाद सीधा मंदिर में है। और मंदिर की दूरी 7 से 8 किलोमीटर की है। तो पानी ना यहाँ से भर के ले जाना, सारी बोतलें जितनी भी है, ताकि ऊपर की ना बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई है, ऐसी खड़ी। और हाइट ज़्यादा है तो सांस फूलेगी, गला सूखेगा, तो प्यास ज़्यादा लगेगी। तो पानी भर के ले जाना और यहाँ से कुछ अच्छे से खा के जाना, क्योंकि सारा खाना पच जाएगा, ऐसी चढ़ाई है। यहीं से दिख रही है हमें नीचे से कैसी है। अब बाकी यार ये जो व्यू आ रहा है ना पूरी वैली का, वो वहाँ से शुरू हुआ था
वो मंडल, और पहाड़ जी वाले ऐसे लग रहे थे कि क्या है, पर इनसे भी ऊपर आ गया। और बिल्कुल रॉ फीलिंग है ना, बिल्कुल एडवेंचर से भरा है। डिस्कवरी में देखते रहे हम बियर वर्ल्ड को कैसे कैसे करता था वो चीज़ें, तो मंडल से अगर आप रुद्र में जा रहे हो तो वैसे ही फील है पूरा। अब थोड़ी देर में ना कि मौसम ठंडा हो रहा है तो जैकेट वैकेट निकालनी पड़ेगी। हंस बुग्याल है, यहाँ से यहाँ 50 मीटर के गैप में कितना एलिवेशन ले लिया हमने। चलो चलो चलो, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कहाँ रह गए? ये देखो नीचे नज़ारा और चढ़ाई देखो कैसी है, बिल्कुल खड़ी। अभी तक तो पसीना नहीं आया था, पसीना आने होता। चलो 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 चलो, कुकुर ने है सुंदर। जैकेट भूल गया भाई साहब। ओ भाई ये क्या हो रहा है? ये तो प्रेग्नेंट हो गया। हाइट में आते हैं ना तो भाई ऐसे फूलता है ये, और अगर ऊपर तक रख लें कुरकुरा, अगर इसमें कुछ छेद वेद ना करे तो भाई ये फट भी जाएगा पैकेट, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ऊपर। अगर वहाँ तक रह दे फट भी जाएगा, है ना? हाँ, छेद वेद कर देना कुछ। खोलो उसको, दे के चिल्ली उसको, ले ले शिल्पी, बैठ जा। बैठना नहीं है। तो भाई मेरे पीछे देख रहे हो कैसा पहाड़ है यार, ये पूरा ऊपर चढ़ना है। और हंस बुग्याल के बाद तो यार सही में अच्छी खासी तगड़ी चढ़ाई है ये, और खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। देख और इसको चढ़ना है, मज़ा भी आ रहा है और जोर भी लग रहा है। सही सही है। हाँ, अब साथ वाले पीछे रह गए हैं और अंधेरा भी हो रहा है, और ऊपर चढ़ना है सबसे पहले खीरा धार में। अब तो हम बिल्कुल ट्री लाइन ख़त्म हो गई सारी, और उससे ऊपर आ गए। और जो बोल रहे थे सही में ऊपर 10 किलोमीटर और है यहाँ से मंदिर, और लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आ गए होंगे हंस बुग्याल से। मतलब टोटल हंस बुग्याल से मंदिर 11 किलोमीटर है, और कुछ भी नहीं है बीच में, सीधा मंदिर में ही है फैसिलिटी। तो भाई अगर आ रहे हो तो थोड़ा, और ख़ासकर अगर टाइम से नहीं निकले तो सोच के निकलना ऊपर, अगर मंडल की तरफ से आ रहे हो तो। चढ़ाई कर रहे हैं, अभी 1.5 किलोमीटर करा होगा। ऊपर से व्यू देखो नीचे बुग्याल का कितना सही लग रहा है। और ये देखो बादल का कैसा मौसम चेंज हो गया। दिन में पूरा वेदर क्लियर था सुबह, और दिन होते होते पूरा मौसम चेंज हो गया। चढ़ाई कितनी खड़ी है, बहुत खड़ी है। इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, चलने में भी जोर लग रहा है। अगर मैं थक जाऊँ ना तो मुझे उठा लियो। यहाँ अपने को उठाने की आदत क्या खड़ा है। हाँ, पर ना ये हिमालयन फॉक्स टिगरी बहुत रियर स्पीशीज है, बहुत चलेगी नीचे यार। किस डरी है? हाँ, किस चढ़ाएगी? वो देखो जूम करना इसको, कर तो दिया। ओरी भाई साहब, ओए होए होए होए, देख रहा है ओए होए होए होए। लगभग हम ये खीरा धार की हाइट में पहुंचने वाले हैं। और भाई क्या जगह है यार, ये कहाँ बसर के हैं भाई महादेव। ये रियली ना कैलाश का रास्ता है ये।
कैलाश जाने का रास्ता है। पूरा अभी हम चल रहे हैं काली काली मिट्टी ना ग्लेशियर वाले क्षेत्र में चल रहे हैं पूरा, और पेड़ों का तो नामो निशान नहीं है। जहाँ तक नीचे नज़र मारूं कोई भी पेड़ नहीं दिख रहा। रुद्रनाथ का जो बोलते हैं चढ़ाई का, वो असली चढ़ाई ना हमें पता चली है हंस बुग्याल है, जो हंस बुग्याल नाम की चीज़, उससे 1.5 किलोमीटर आगे, हंस बुग्याल से 1 किलोमीटर आगे असली चढ़ाई शुरू होती है। जो जर्मनी लड़ाई वाला कहावत है ना, रुद्रनाथ की चढ़ाई जर्मनी की लड़ाई, तो ये वाली है। सुनो सुनो क्या कह रहे हैं भाई, चढ़ाई ऐसी है ना। देख कहाँ पर है, ये लड़की भाई बहुत बहादुर है, स्वर्ग का रास्ता है ये लड़की बहुत बहादुर है। हाँ। इसने ट्रैक किया है भाई। और भाई वाकई भाई मानना पड़ेगा ये ट्रेन, ये है भाई अच्छी खासी फिटनेस वालों को भी है ये वाला ट्रैक। ऊपर महादेव बैठे हैं, देखो यहाँ तक पहुँचने में 3-3.5 घंटे लग गए हमें। बहुत खड़ी चढ़ाई है और ये यहाँ का टॉप है। तो लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर इसको बोलते हैं खीराधार, और जो टूरिस्ट है उनकी भाषा में नौला पास बोलते हैं। और काफ़ी हाइट में है ये। यहाँ के बाद अब ऐसी ही ट्रेल है नीचे पंचगंगा तक। तो देख रहे भाई कहाँ रहते हैं महादेव, नीचे देख रहा पहाड़ की शेप कैसी दिख रही। मेरे को नहीं है कि यहाँ पर ना वो दिखी थी, एक चट्टान से दिखी थी, उसमें ना पूरा महादेव की शक्ल टाइप की। नीचे अब बादल आ गए, वरना दिखाता मैं जूम करके। ठंड हो रही है हाँ। अरे नहीं, इधर से बादल आके नीचे चले गए ना इधर। चलो 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 चलो, अरे अभी नहीं पहुंचे, अभी नहीं दिखेगा। अरे यहाँ से नहीं दिखता वो। अभी आप पंचगंगा में उतरोगे, पंचगंगा से फिर थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे जाओगे, देवदर्शनी से दिखता है। अब ऐसा डाउन है देखो सीधा। ये तो बंकर लग रहे हैं भाई वहां के जैसलमेर के बंकर, जैसलमेर की लड़ाई के बंकर। इतने इतने ऊंचे ऊंचे हैं साइड से। हाँ ये कितना डाउन है। यहाँ पर हूँ मैं और यहाँ से ये मेरे से 5 मीटर की दूरी में बस। तो यहाँ नीचे संभल के उतरना है। सबसे डिफिकल्ट मेरे को लग रहा है नीचे उतरना होगा। नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, देख के उतरना पड़ेगा। नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पंचगंगा तो नहीं है। पता है पानी का, अरे ये पानी पता है, ये पानी तो सीधे वहाँ के लिए गया, मंदिर के लिए है सप्लाई देखने। पानी कितना ठंडा है, ये भी पिला दे फिर आप। पहले ये पी लेते हैं, थोड़ा नॉर्मल हो गया। या तो पूरे फॉग हो गया यार, ऊपर के फ्लावर्स। हर हर महादेव। वाओ यार वाओ, अद्भुत है। हल्का सा वेदर खुला है और देखो भाई क्या जगह में हम बिल्कुल सामने है। ये तो इसमें से ऐसा दिख रहा है दूर, वरना बिल्कुल आँख के सामने है ये सारी चीज़ें। देखो आँख के सामने है और सारी 7000 मीटर से ऊंची की पहाड़ी है। सारी की सारी। फाइनली रात को रुद्रनाथ पहुंच गए थे, देर हो गई थी काफ़ी, इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो अभी सुबह उठे हैं। रात को भाई बहुत ठंड थी, बहुत माइनस में टेम्परेचर था यहाँ, और अभी धूप अच्छी लग रही है तो मज़ा आ रहा है सेकने में। और सामने देख रहे हो पूरी गढ़वाल रेंजेस दिख रही है यार। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, 7000 मीटर से सारे ऊपर। अभी मंदिर नहीं गए हैं,
मंदिर में पूजा आरती होती है 7:30 बजे की। देखते हैं अगर टाइम लगा तो आरती दिखाएंगे, वरना फिर थोड़ी देर में मंदिर भी जाएंगे। पहले फ्रेश हो गए, मुंह धोया भाई पानी से, ग्लेशियर के पानी से, पूरे लाल पड़ गए मुँह, हाथ भी ऐसा हो रहा है सर 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 पूरा वैसे हाथ हो रही है। नींद कैसी आई रात को? रात को नींद बहुत बढ़िया आई, तो पता ना मैं सोता हूँ 1 नंबर का मैं पड़ गया तो पड़ गया। तो हमारे साथ वाले दो थे, उनको नींद नहीं आई है पूरी रात, और यही दिक्कत होती है हाइट में, या तो नींद नहीं आएगी या तो भूख नहीं लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें। पर भाई नज़ारा बड़ा तगड़ा है यार, सामने देखो बुग्याल क्या लग रहा है। तो तब तक और भी फ्रेश होते हैं, तो व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। बाकी यहाँ पर ना होटल का क्या है कि 140 लोगों की लिमिट है मंदिर में। अगर कोई नीचे से सागर से भी आ रहा है या मंडल से भी आ रहा है, मंडल से देखो चढ़ाई खड़ी है, काफ़ी डिस्टेंस कम है। मंडल से है लगभग 19 किलोमीटर का ट्रैक है, पर खड़ा है, बहुत ज़्यादा खड़ा है। और अगर मंडल से भी आते हो तो हंस बुग्याल तक तो जैसे तैसे फिर भी आ जाओगे, पर हंस बुग्याल के 1 किलोमीटर के बाद जो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है वो खीराधार की, भाई साहब बहुत खड़ी चढ़ाई है, पूरा बदन तोड़ती हो, इतनी भयंकर चढ़ाई है। और अगर मंदिर आ रहे हो तो मंदिर में क्या है, पर बंदा अगर होटल रुकोगे तो 1000 रुपये पर बंदा है, उसमें खाना इंक्लूडेड है। और वरना यहाँ पर आपको रूम भी मिल जाएगा, और जहाँ पर रूम के पैसे नहीं होंगे, कंबल के पैसे होंगे, वो 300 रुपये पर हेड होगा। तो ये चार्जेस मैंने बता दिए यहाँ के रुद्रनाथ के। पर आ रहे हो तो या तो प्री बुकिंग करो, ज़्यादा बेटर है, वरना रात को हमें भी दिक्कत हो गई थी, तो ढूंढना पड़ा था इधर उधर ठंड में। तो आ रहे हो तो अगर नंबर मिल जाए आपको यहाँ का तो पहले ही बुकिंग करवा लो, और फिर टेंशन फ्री ऊपर आओ। तो ये सामने मंदिर का गेट है और अंदर आरती की तैयारी चल रही है, तो इसलिए मंदिर में भीड़ हो रही है काफ़ी। तो लोग आरती का वेट कर रहे हैं। अभी आरती से पहले के जो रिचुअल्स होते हैं वो हो रहे हैं। और ये मंदिर जो है समुद्र तल से 11,800 फीट की ऊंचाई में है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर भारत में एक लौता ये मंदिर है, यहाँ पर भोलेनाथ के मुख की पूजा होती है और जगह शिवलिंग की पूजा होती है। और ये पंच केदार में चतुर्थ केदार है, और इसको सबसे कठिन बोला जाता है पंच केदारों में। तो पंच केदार क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब महाभारत ख़त्म हुई थी तो पांडवों को गुरु हत्या और अपने भाइयों की हत्या का दोष चढ़ा था। उसके निवारण के लिए उनको भोलेनाथ के दर्शन करने थे, पर भोलेनाथ इसी दोष के चक्कर में उनसे रुष्ट हो रखे थे, तो उनको अपने प्रत्यक्ष रूप के उनने दर्शन नहीं दिए। तो जो पंच केदार हैं जगह जगह अपने अंगों के दर्शन दिए। जैसे पहला केदार है केदारनाथ, वहाँ पर अपनी पीठ के दर्शन दिए। फिर दूसरा केदार है मधमेश्वर, वहाँ पर अपनी नाभि के दर्शन दिए। फिर उसके बाद तीसरा केदार है तुंगनाथ, वहाँ पर अपनी भुजाओं के दर्शन दिए। और चौथा केदार ये रुद्रनाथ है, यहाँ पर मुख के दर्शन दिए पांडवों को। और पांचवा केदार जो है वो है कल्पेश्वर, वहाँ पर अपनी जटाओं के दर्शन दिए। तो ऐसे ये पंच केदार की जो हैं पूरे होते हैं। और तो फिलहाल आरती भी शुरू हो गई है, तो आरती को अटेंड करते हैं। तो आरती ख़त्म हो गई और हम अभी पार्वती कुंड की ओर जा रहे हैं। मंदिर से राइट साइड की ओर नीचे से ही ऐसे रास्ता जा रहा है। मंदिर से यहाँ की दूरी 300 से 400 मीटर की है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पार्वती कुंड में स्नान करके दर्शन करते हैं मंदिर के, बट हम स्नान नहीं करेंगे। हम वहाँ पर सूर्य अर्घ्य देंगे, फिर वापस मंदिर आ जाएंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। महादेव आप सब में कृपा बनाए रखें। तब तक के लिए हर हर महादेव।